नमस्कार, स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। एमसीजी टेस्ट जो चौथा टेस्ट होने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत, उसके लिए टीम ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए स्क्वाड घोषित हो गया है, टीम का ऐलान कर दिया गया है और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप तीनों टेस्टों का देखेंगे, स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसमें जो मैक्सविनी का जो प्रदर्शन है, जो ओपनिंग करते हैं उस्मान ख्वाजा के साथ, उनका प्रदर्शन एक तरीके से ठीक नहीं रहा है तो उन्हें ड्रॉप किया गया है। ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि उस्मान ख्वाजा को भी ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि उनका भी प्रदर्शन अब द मार्क नहीं रहा है। तीसरे जो जिनको दूसरा जो ड्रॉप किया गया, जोश हेजलवुड, जो चोटिल हो गए थे पिछले टेस्ट में, वो पूरे सीरीज से बाहर हो गए हैं और दोनों टेस्ट में जो आने वाले टेस्ट हैं एमसीजी में और सिडनी में, उसमें नहीं खेल पाएंगे। आप स्क्वाड की बात करें तो टीम का जो अगला स्क्वाड होगा दोनों टेस्टों के लिए, उसमें पैट कमिंस कप्तान है। कहा जा रहा था कि ट्रेविस हेड भी सर्दी से परेशान है तो उनको भी बाहर किया जा सकता है, लेकिन उनका टीम में अभी स्क्वाड में रखा गया है। अब उनके हेल्थ पर निर्भर करेगा कि किस तरीके का उनका टीम में शामिल होते हैं नहीं। पैट कमिंस कप्तान करेंगे दोनों टेस्ट में। सैन एबॉट को वापस बुलाया गया है। स्कॉट बोलैंड है। एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर हैं। ट्रेविस हेड वाइस कप्तान जो भारत के लिए एक तरीके से तमाम अक्रॉस द सीरीज की बात करें, चाहे वर्ल्ड कप की बात है, तो हेडेक बने हुए हैं। उन्होंने ही 2 शतक मारे हैं और एक अर्धशतक। फिर से जॉन इंग्लिश हैं। उस्मान ख्वाजा जो सलामी बल्लेबाज हैं। सैम कॉन्स्टास को वापस बुलाया गया है, मतलब पहली बार उनको डेब्यू का मौका दिया गया है, जो अंडर 19 के प्लेयर थे और कहा जा रहा है कि एक तरीके से इनको ऑस्ट्रेलिया टीम की खोज बताया जा रहा है। इनसे काफ़ी टीम को उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके फर्स्ट क्लास में उनका प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अपने आप में अहम है और भारत को इसे चौंकाना रहना होगा। मार्नस लबुशांगे टीम में बनाए रखा गया है। नेथन लाइन जो स्पिनर हैं उनको बरकरार रखा गया है। मिचेल स्मार्ट्स, जाय रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और ब्यू वेबस्टर को रखा गया है, टीम में वापस बुलाया गया है। कुल मिलाकर के ये स्क्वाड है जो आने वाले 2 टेस्टों में भारत के खिलाफ मैच खेलेंगे। और जिस तरीके की बात करें तो क्या बदलाव हुए इसमें, शेन एबर्ट और बिल वेबस्टर को वापस बुलाया गया है जो एसएच में पिछली बार देखे गए थे। जाय रिचर्डसन को टीम में शामिल किया गया है। सैम कॉन्स्टास को मेडन टेस्ट यानी कहते हैं डेब्यू का मौका दिया गया है। नेथन मैक्सविनी को ड्रॉप कर दिया गया है टीम से। तो इस जो स्क्वाड है इसमें क्या बड़े बदलाव है। आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें 19 साल का सलामी बल्लेबाज, जैसा कि हमने आपको बताया कि जॉन कॉन्स्टास का है, सैम कॉन्स्टास को शामिल किया गया है। इस खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी से काफ़ी इंप्रेस किया है। इसके अलावा जाय रिचर्डसन और शेन एबर्ट को भी टीम में शामिल किया गया है। शेन एबर्ट जो है पिछले मतलब 2-3 साल से टीम में उनको नहीं जगह दी जा रही थी जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन साबित किया है, फिर से उनको टीम में शामिल किया गया है। जाय रिचर्डसन की ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी लगभग 2 साल के बाद हुई है। आखिरी बार उनको 2021-22 में खेले गए ऐसी सीरीज में देखा गया था। इसके अलावा वेबस्टर को फिर से टीम में शामिल किया गया। इससे पहले खिलाड़ी को एडिलेड टेस्ट में भी टीम में शामिल किया गया था, लेकिन कोई अंतिम 11 में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जिस तरीके से मैक्सविनी को बाहर किया गया है और टीम दोनों टेस्ट जीतना चाहती थी, इसलिए एक तरीके से कैसे भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में इनको शामिल किया है। तो आने वाले टेस्ट में जोश हेजलवुड का जाना अब टीम को झटका लग सकता है, लेकिन टीम ने बैलेंस करने की कोशिश की है। फिर अगर हम देखते हैं कि अगर ट्रेविस हेड बीमार पड़ते हैं, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो दोनों टेस्ट खेलेंगे, लेकिन पूरा टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि इस तरीके का उनको एनओसी दिया जाता है। अगर एनओसी दिया जाता है तो टीम के साथ खेलेंगे और भारत को उनकी चुनौती से फिर से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत एकमात्र ऐसे कह सकते हैं कि जो एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं पूरे बीजीटी टेस्ट सीरीज में। क्योंकि दूसरी टीमों की बात करें तो एक शतक स्टीव स्मिथ ने लगाया पिछले टेस्ट में जो गाबा में खेला गया था, और दूसरा शतक इन्होंने लगाया था। उससे पहले वाले भी सीरीज की बात करें, पिंक बॉल टेस्ट में भी एकमात्र फैक्टर जो थे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो एक कह सकते हैं एक्स फैक्टर है, वो ट्रेविस हेड है। तो ट्रेविस हेड से अगर भारत ने चुनौती पार पा ली, उसकी चुनौती से निपट ली, उनको सस्ते में आउट किया, तो भारत के लिए राह आसान हो जाएगी। क्योंकि उनका प्रदर्शन हम देख रहे हैं कि दूसरे खिलाड़ियों की तरह माइकल क्लार्क जो भारत के खिलाफ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, दूसरी तरह इंग्लैंड के भी खिलाड़ी थे एलिस्टर कुक, उन्होंने भी भारत के खिलाफ ही शुरुआत की थी अपने कैरियर की। दोनों का प्रदर्शन, जो भारत के खिलाफ जिसने शुरुआत की थी, उनका प्रदर्शन जानते हैं किस लेवल का उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजी की, अपने रिकॉर्ड से नाम छोड़े। तीसरे खिलाड़ी ऐसे ही साबित हो रहे हैं ट्रेविस हेड, जिनका प्रदर्शन भारत के खिलाफ
ही ज़्यादा बेहतर रहता है। भारतीय टीम के पास उनका कोई तोड़ नहीं है, बल्लेबाजी उनकी तोड़ नहीं निकाल पा रही है। अगर दोनों टेस्ट में अगर भारतीय टीम अगर उनका तोड़ निकाल पाती है तो मुझे लगता है भारतीय टीम को एक एज होगा, क्योंकि भारत एक एक सीरीज बराबरी से खेल रहा है, तो दोनों टीमों के पास बराबरी का मौका है। भारत अगर इस चुनौती से पार पा ले और टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करे, अच्छी शुरुआत दे, तो मुझे लगता है दोनों टेस्ट भारत के लिए आसान होंगे और WTC में भी उसकी फाइनल में जाने की राह आसान हो जाएगी उसकी। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में कौन एक्स फैक्टर साबित होगा ट्रेविस हेड के अलावा? क्या जो नया सैम कॉन्स्टेंस आए हैं तो वो भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं? क्या उनको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा? अंतिम 11 जो होता है टीम का, उसमें शामिल किया जाएगा? आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताएं। देखते रहें स्पोर्ट्स।